और उसी उसी वक्त से मैंने जो है उसके कुछ साल पहले से ही मैंने जो है शिव जी को फॉलो करना शुरू किया था। क्योंकि मुझे ड्रीम आया था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने अल्लाह से बहुत दुआ मांगी थी। मैंने रात रात भर बैठ के सूरह बकरा की तिलावत की थी, सूरह यासीन किया था कि मेरे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, ये जो मेरे साथ में इमोशनल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, ये खत्म हो जाए। लेकिन मुझे अल्लाह ने मेरी हेल्प नहीं की। एक दिन ऐसा आया कि जब मैंने बोला है ऊपर वाले तो मेरी मदद कर, और जब मैं सोई तो मेरे सपने में शिव जी आए विथ हिज थर्ड आई ओपन। तो जब मैं उस वक्त मैं मतलब हिंदुइज्म को, सनातन धर्म को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। मुझे मैली जी ये भी नहीं पता था कि शंकर भगवान और महादेव दोनों एक ही हैं। मुझे नहीं पता था शिव जी, शंकर भगवान, महादेव ये सब एक ही देवता के अलग अलग नाम है, मुझे नहीं पता था। लेकिन जिस दिन मैंने ये सपना देखा, तो मुझे जब मैं आंखें खुली, मेरे पूरे मैं पसीना पसीना हो गई थी, और मैं बहुत मतलब मुझे लगा ये अजीब सा है सपना, ये क्या है। ही वॉज वेयरिंग फुल रुद्राक्ष एंड ऑल। तो ये मैंने जो है एक मंदिर में गई मैं। दूसरे दिन ही मैं गई, बुर्खा पहन के गई मैं मंदिर। तो मुझे मंदिर में जाने से किसी ने मना नहीं किया, पुजारी ने मुझे अंदर आने से मना नहीं किया। मैंने जाके पूछा कि जो है मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, मैं बहुत परेशान थी। तो उन्होंने ये बोला कि बेटी, जो सनातन लोग होते हैं तो उनके जो कुल देवता होते हैं कभी कभी उनको दर्शन देते हैं। तो ये जो है तुम्हारे कुल देवता है, और ये जो व्यक्ति तुम्हारे सपने में आया था वो और कोई नहीं है, महादेव जी है। आप एक काम करना, अगर हो सके तो एक रुद्राक्ष धारण कर लेना। उस दिन से मैंने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। ये मैं फैमिली में रहने के बावजूद भी मैं सारी मोतियों के बीच में एक ब्रेसलेट बना के पहनती थी, ताकि पता नहीं चले कि वो रुद्राक्ष है। और उस दिन से जो है ना, मैं हर एक गलत इंसान से, हर एक गलत ये सारे जितने लोगों से है ना, नेगेटिव लोगों से, मैं अपने आप से मतलब दूर होती गई। और इसमें मुझे बहुत शांति मिली। और सबसे ये सब होने के बावजूद भी जब मेरा खुला भी हो गया था, उसके बाद भी मैंने शिव जी का बाकायदा, हम मंदिर जाते हैं, मेरे बच्चों को लेके मैं मंदिर भी जाती हूँ, शनि टेम्पल भी जाती हूँ। लेकिन मुझे ये एक्स मुस्लिम वाले चीज पता नहीं था। तो एक दिन जो है 2022 का बात है, स्टार्टिंग ऑफ 2022। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी मैं ऐसे यूट्यूब पे मैं देख रही थी, बिकॉज मेरे पास कुछ काम नहीं था। 6-7 महीने आई वॉज जॉबलेस। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं ऑनलाइन के ऐसे ही बैठ के यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख रही थी। तो उस टाइम पे आई केम अक्रॉस पूजा परवीन जी का चैनल। एंड दैट वाज, शी वाज स्पीकिंग विद आमीना जी एंड समीर जी, वो वाला मैंने उनका फर्स्ट वीडियो देखा। उसके बाद में फिर मैंने और भी उनके वीडियोस देखे। देयर वाज वन ऑफ द वीडियोस विथ यू। आप भी थी, आप जिस तरह से बात वगैरह कर रही थी, तो मुझे बहुत हिम्मत मिली। तो उस टाइम पे जो है मैंने उनके ही चैनल पे जो नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट किया कि हाउ टू कांटेक्ट, बिकॉज मैंने भी इस्लाम धर्म छोड़ दिया है, अभी मैं आगे क्या करूं। तो किसी ने मेरे कमेंट का रिप्लाई दिया, एंड उसमें स्वामी जितेंद्रानंद जी का नंबर दिया मुझे। तो फिर मैंने बहुत अपने 2-3 दिन समझे, मुझे हिम्मत जुटाने में लगा, क्योंकि कौन है क्या है पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दुनिया में हो रही है। तो डरते डरते मैंने उनको कॉल किया, और वो भाई ने मेरे साथ में इतनी अच्छी तरह से, इतनी सहानुभूति दिखाती हुई बात की कि मतलब मुझे लगा कि चलो कोई है मेरा सुनने वाला। तो फिर भी उसके बाद में 1 हफ्ता 10 दिन के बाद में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू उनके चैनल में हुआ था। ये 2022 में हुआ था, समवेयर अराउंड जून जुलाई के वक्त कुछ हुआ था। फिर उसके बाद में मुझे एक मतलब शॉप वगैरह मुझे मिल गया था, और मैं अपने काम में लग गई थी। लेकिन इसी दौरान मैं सारे चैनल्स वगैरह देखती रहती थी, ये करती रहती थी। और इस तरह से जो है मेरा जो है एक्स मुस्लिम वाला जर्नी शुरू हुआ। फिर मैंने अपने चैनल पे काम करना शुरू किया जून से। अभी 3 जून को शायद से मेरा फर्स्ट मैंने वीडियो वगैरह डाला था। उसके बाद से फिर अभी मैं जो है थोड़ा थोड़ा करके आगे प्रोग्रेस कर रही हूँ। अब मेरा मानना ये है कि हमारी जिंदगी तो जैसे तैसे निकल गई। अगर हम किसी की जिंदगी बचा सके, अगर किसी को जागरूक कर सके, अगर हम समाज में थोड़ा सा भी चेंज ला सके, तो हमको करना चाहिए। क्योंकि आप कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, महिला जी? परवीन जी कर रही हैं, आप कर रही हैं, आप भी तो महिलाएं हैं। तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरा भी थोड़ा बहुत तो योगदान होना चाहिए। हुँ। तो नहीं, एक-दूसरे एटलीस्ट को मेरी। देखकर हिम्मत मिलती है, ऑनेस्टली एक-दूसरे को देखकर हिम्मत मिलती है, एक-दूसरे की स्टोरी सुन के हम लोग जब अपने उस पे गुज़र रहे होते हैं ना, जब हमारे पे गुज़र रही होती है, तो हम सोच रहे होते हैं, ये हमारे साथ ही हो रहा है, ये हमारे साथ ही हो रहा है और ख़वातीन, महिलाएँ जो हैं, वो चुप करके बैठ जाती हैं, शर्म के मारे, सबसे पहले तो हमारी शर्म है।
राइट? लोग क्या कहेंगे, हमारी फैमिली क्या कहेगी, तो उसकी वजह से हम लोग बोलते नहीं है। सो दैट इज वन थिंग कि मैंने नोटिस की है कि बहुत सारी जो है लड़कियां बोलती नहीं है, मगर जब हम अपने पर्सनल, मैं इसी वजह से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि भाई आप अकेली नहीं हो, दूसरों के साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी हो चुका है, और उसके बाद भी आप अपनी लाइफ जी सकती हैं, एंड हाउ टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। और इट्स बहुत सारी सिचुएशन बहुत डेंजरस होती है। मेरी माँ की, लाइक हम लोगों की लाइफ जो थी वो हथेली पे थी, लाइक इफ वी वर कॉट, हमको तो मार दिया गया होता, तो हम तो बिल्कुल ही लाइफ एंड डेथ से खेलते हुए निकले हैं वहां से। और ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो अगर पकड़ी जाए तो उनको पकड़ के मार दिया जाएगा। वो एक मार कौन दिया सी जाएगा, स्टोरी थी, एग्जैक्टली। प्रिंसेस की स्टोरी थी, मैंने देखा था यूट्यूब पे ही। वो निकल गई थी, उसकी गलती हो गई थी, उसने पता नहीं किसको मैसेज कर दिया निकलते हुए, उसको उठा लिया, वापस ले गए। कहाँ है, किसी को पता ही नहीं है वो कहाँ है वो लड़की। सो इट इज वेरी गुड कि इस तरह से होता है। मेरा सवाल आपसे ये, तो आपने इस्लाम पहले छोड़ दिया, फिर देन हाउ डिड यू, आपने खुला ली उनसे, ये किस तरह से आप हाँ, निकली कैसे इस शादी में से, हाउ डिड यू गेट मैंने आउट? खुला लिया उस वक्त। ऐसा सिचुएशन हो गया था कि जो बिजनेस वगैरह है उसमें तो मैंने मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट डाल दिया था। बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा था, लेकिन मुझे फाइनेंशियली अभी भी वीकर से वीक रखा जा रहा था। मतलब फाइनेंशियली मैं पूरी डिप्राइव थी। घर का लाइट का बिल नहीं भरना, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भरी जाना, घर में राशन का प्रॉब्लम हो जाना, मतलब मैं दिन रात काम कर रही हूँ फिर भी मुझे फाइनेंशियली डिप्राइव रखा जा रहा था। दूसरी बात कि मैं चाह रही थी कि शायद इतना जो इनकम हो रहा है ये इसको बस नहीं हो रहा है, इसके इसकी दूसरी बीवी, बच्चे, इसकी माँ, भाई, ये सारे लोगों को संभालते संभालते शायद इसके पास उतने पैसे नहीं बच रहे कि वो मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के बारे में सोच सके। तो मुझे बिजनेस बढ़ाना था। तो जब बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं यहाँ वहाँ दूसरे स्टेट्स में जैसे दिल्ली वगैरह की पार्टी से कांटेक्ट करती, बातचीत करती, तो इसको ये लगने लगा था कि अब ये मेरे हाथ से चली जाएगी, अगर तू किसी के साथ काम करेगी तो तू मेरे हाथ से चली जाएगी। तो तब इसने क्या किया कि इसने सोचा कि मैं इसको मार के मैं भगा देता हूँ, आई हैव एवरीथिंग नाउ, अभी मैं इसको भगा देता हूँ। जितनी मेरी मतलब लाइफ की पूरी इनकम वगैरह थी सब तो इन्वेस्ट हो चुकी थी, अब मेरे हाथ में कोई लिक्विड कैश नहीं था। तो इसने जो है मुझे उस दिन फैक्ट्री के सामने मारना शुरू कर दिया। अब जब इसने मारना तो शुरू किया, इस तरह से मार रहा था, ही वाज सिटिंग हियर, यहाँ पर मेरा पैर रखा हुआ था उसने, एक हाथ से मेरा गला दबाया था, दूसरे हाथ से पत्थर से यहाँ पर मार रहा था, और वहां पर सारी पब्लिक खड़ी थी। मैलिस जी कोई बीच में नहीं आया बचाने के लिए, कोई नहीं आया, ना मेरे वर्कर्स की हिम्मत हो रही है कि मुझे बचाए, ना तो किसी गांव के किसी बंदे की ये हो रही है, हिम्मत हो रही है कि सब लोग उस वक्त नमाज खत्म हुई थी और अपने अपने घर जा रहे थे, तो इमेजिन कीजिए कितनी पब्लिक थी, और पूरा मुस्लिम गांव है, जितनी झमाझम, लेकिन कोई मुझे बचा नहीं रहा था। तो उस वक्त जो है मैंने अपनी आंखें जब बंद की कि मैं करूँ तो क्या करूं, मैंने अपने महादेव को याद किया कि हे महादेव मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे दो बच्चों की शक्ल घूम रही थी कि उनका क्या होगा। मैंने किसी तरह से उसको पीछे धक्का दिया, उठी और मैं वहां से भागी। मेरा जो स्पेक्स है वो गिर के टूट गया, मेरा मोबाइल चला गया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। मेरे कपड़े यहाँ से, आपको मैंने बताया था पहले तो कपड़ों पे वार होता है, यहाँ से फटे हुए थे, यहाँ से फटे हुए थे। उसी हालत में मैं भाग के, एक एक दरवाजा मुझे खुला दिखा, उसके अंदर मैं भाग के गई और मैंने अपने आप को अंदर से लॉक किया, एक पड़ोस के घर में जाकर। अब जब वो घर के अंदर मैं गई हूँ और ये बाहर घूम रहा है, जैसे ही मैं बाहर जाऊंगी ये या तो मुझे मारेगा या तो फिर से पकड़ के अंदर लेके जाएगा, वॉट एवर। तो अब मैं जब वहां उस रूम में गई जाके, मैंने फिर मेरे बच्चे को मैंने कांटेक्ट किया, मेरे बच्चे ने पुलिस को कांटेक्ट किया, पुलिस आई, फिर मैं वहां से बच के निकली। जब तक पुलिस आई तो मेरी हालत देख के पुलिस ने मुझे बोला कि आप जो है अभी घर पर जाओ, आप जो है कल आ जाना तो हम उसको देखेंगे। अब जब मैं दूसरे दिन गई हूँ, पुलिस ने मुझे भगा दिया वहां से, क्योंकि इसने ऑलरेडी उधर पैसे खिला दिए थे कि आपका जो है ना, मुस्लिम हो आप लोग, मुझे पता नहीं था मैडम, आप जो है अपना पंचायत में जाइए। अब मुझे पता है पंचायत में जाने से क्या होगा, जितने पंच होंगे उनको पहले तो मेरे को एंटरटेन करना होगा। तो फिर मैंने सोचा कि ये ऑप्शन ठीक नहीं है, मेरा जाके खड़ा रहना कोई ठीक नहीं है, क्योंकि मैं कपड़े पहन के भी खड़ी रहूंगी तो वो लोग मुझे इसी तरह से देखेंगे जैसे कि मैं पूरी नंगी खड़ी हूँ। तो फिर मैं वहां से निकल गई, और फिर किसी ने मुझे बताया कि फलाने फलाने, मतलब आपके जो एरिया का, वो एरिया अलग है, मेरा एरिया अलग है, आपके एरिया में जो है फलाने एक ऑफिसर है एट अ वेरी हाई रैंक, एंड ही इज द पर्सन हु विल सपोर्ट यू, उसके पास पावर भी है, एंड इस काम में सिर्फ वही आपकी मदद कर सकते, बिकॉज यहाँ आपका कोई नहीं है। मेरे पास एक्चुअली मैं आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई केम ना, तो मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। तो अब मैं क्या करती, मैं वो जो जो भी ऑफिसर थे, मैं उनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकती, मैं वहां पर गई, मैंने उनको सारी स्टोरी बताई,
और फिर उनके नीचे जो काम करते थे ऑफिसर्स, उन्होंने बताया कि इनका बहुत बार हमारे पास में पहले भी रिपोर्ट्स आई है कि इनके घर में जो है मारामारी हमेशा होती रही है। सोसाइटी के लोगों ने कांटेक्ट किया है, सिक्योरिटीज ने कांटेक्ट किया है। ये आज नहीं, पिछले 2-3 साल से जो है हम लोगों को मतलब इनके बारे में पता है कि इनके साथ में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम इनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं सर। तब जाके उस ऑफिसर ने जो है मेरी मदद की, और फिर उसको पकड़ के लेके आए, उसको उठाकर लेके आए, और फिर उसको आउट ऑफ द वे जाके वो उससे पूछा गया कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो अब ये झल्ला गया, अब ये बोलने लगा कि मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको चाहिए तो खुला ले ले। अब जब खुला का नाम आया तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बोला चलो अच्छा है कि मेरा इसके साथ में अभी छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि अगर वो उस टाइम उसको उठा के नहीं लाते ना, तो जो मेरा पार्टीज का माल फंसा हुआ था मेरी जी, मेरी फैक्ट्री में जो मेरे नाम पे लिया हुआ था, कम से कम लाखों का माल था, उसका सब मुझे पेमेंट करना पड़ता, और मैं तो जीरो थी फाइनेंशियली, आई वाज जीरो। तो मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा, मुझे आगे जाके दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो जब ये मुझे हेल्प मिली, आई वॉज लाइक गुड, मैंने सारा जो भी माल था वो ले लिया, पार्टीज को मैंने दे दिया। वो तो बाद में दिया, लेके मैंने अपने पास रखा था। उसके बाद में जब ये खुलाकर जब इसने बात किया, तो मैंने बोला ठीक है। रजिस्ट्रार को बुलाया, जो गवर्नमेंट से काजी अपॉइंटेड होता है, उनको बुलाया। वो इतना बड़ा बुक लेकर आ गया, वो सब कुछ लिखा उर्दू में, साइन वाइन लेने का जब बात आया, अब जब साइन लेने की बात आ रही है, तो उसके साइड से तो दो जन ने, उसके किसी रिश्तेदार ने साइन कर दिया, मेरे साइड से तो कोई नहीं था। अब मेरे साइड से जो कोई भी अगर आस पड़ोस वाले हैं, वो सब हिंदू है, क्योंकि मुसलमान कोई मदद नहीं करता है, आपको शायद पता होगा। खुला की और तलाक की बात होगी तो मुसलमान कोई नहीं मदद करता। अब गवाही के जब साइन चाहिए, तो कोई नहीं आ रहा था। फिर मैं रोड पे जाके खड़ी हो गई। रोड पे आने जाने वाले लोगों से मैं रिक्वेस्ट करने लगी कि भाई आप मुसलमान हो, कि आप मेरी मदद कर दो। कम से कम आधा पौना घंटा या 1 घंटा, मेरे को टाइम का अंदाजा नहीं है, लेकिन उतना टाइम गुजर गया, बहुत सारे लोग मिले मुझे। तो उसमें से 2 लड़के राजी हुए डरते डरते, ये कह के कि मैडम अगर हमको कुछ हो जाएगा तो ये वो। तो मैंने उनको बहुत ज्यादा दिलासा मतलब बताया, उनको एश्योर किया कि उनके साथ में कुछ गलत नहीं होगा। और फिर वो बेचारे आके उन्होंने साइन किया, तब जाके मेरा खुला हुआ 2021 में। पॉसिबल नहीं था, अगर से वो पुलिस ऑफिसर ने जो एक महादेव के रूप में मेरी लाइफ में आया, अगर वो मेरी हेल्प नहीं करता, तो मेरा अभी भी खुला नहीं हुआ होता। अभी भी वो मगर आता, मेरी इनकम उसके पास ही चली जाती। मगर ये कौन सा खुदा है जो मर्द के लिए इतना आसान बना दिया है कि 3 दफा बोल दो, तलाक तलाक हो गई। और बंदी खत्म। को जाकर खुला फाइल करो। वैसे आप कहते हो कि औरतों घर के अंदर रखना है, मगर वैसे ख्वार करवाओ उसको, कोर्ट के चक्कर लगवाओ, पंचायत के चक्कर लगवाओ, फिर गवाह ढूंढो साइन करवाने के लिए, लाइक ऑल दिस बुलशिट। और जैसे कि कि अगर किसी का रेप हो जाता है या जो व्हाटएवर, नहीं आप 4 विटनेसेस लेकर आओ। ये कहाँ की लॉजिक है? कौन सा खुदा है? मेरे तो समझ में नहीं आता है किसने बनाया है। लाइक क्या दिमाग भी था उनके पास? ये व्हाट वर तो दे मतलब कॉमन सेंस की बात है मैलिस जी, कि अगर कोई किसी का रेप कर रहा है, तो दरवाजा खोल के 4 गवाहों को सामने रख के रेप करेगा कि आइए देखिए मैं रेप कर रहा हूँ, आप जो है जाके गवाही देना। इज दैट हाँ, लॉजिकली पॉसिबल? ये सोच समझ आई नहीं। जो कोई भी साइकोपैथ जब ये लिख रहा था, उसके अंदर ये सोच नहीं थी कि अगर कोई गलत काम करेगा तो थोड़ी ना बताएगा, थोड़ी ना जाहिर होने देगा किसी को। मतलब जो औरत बोल रही है उसकी कोई वैल्यू, उसके मतलब उसके ऊपर जो गुजरी है उसका कोई आपको वैल्यू नहीं है, उसके लिए उसके ऊपर आपको कोई भरोसा ही नहीं है, आपको गवाहों के ऊपर भरोसा है। और वो भी नहीं तो मर्द गवाह है, गुनाह औरत करने वाला को भी मर्द, औरत को गवाही प्रोड्यूस देने करना वाला है भी ना, मर्द। औरत को खवातीन को प्रोड्यूस करना है ना, क्या कहते हैं, विटनेसेस। तो मुझे अगर खुदा ना खास्ता व्हाटएवर, अभी आई स्टिल से खुदा ना खास्ता, बट आई एम जस्ट सेइंग नॉक ऑन वुड, कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होने वाला है, तो पहले मैं उसे कहूंगी वेट, पहले रुको, मैं 4 मैं गवाह गवाह लेकर लेके आ आती रही हूँ। हूँ, फिर उसके बाद करना, ताकि मैं तुम्हारे में बाद में केस कर सकूं। लाइक कोई एग्जैक्टली। लॉजिक बनती है उसकी। अच्छा, फिर आगे दिमाग आधा है हमारा। अच्छा, दिमाग आधा है, हम आधे दिमाग वाली खवातीन को आपने बच्चा पैदा करने की वो दे दी है। हम उसी बच्चे को पैदा करते हैं, पालते हैं, आधे दिमाग वाली, बड़ा कर देते हैं। वो जब बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो उसी माँ को कहता है तुम्हारा तो दिमाग आधा है। तो हम्म। मुझे तो ये बताओ कि ऐसे मर्दों को तो हमें वाकई में सर पे, वी शुड मर जाना चाहिए इनको आधों को, तो क्योंकि हमारा तो दिमाग ही आधा है। तो वी शुड एग्जैक्टली। आधे से ज्यादा बच्चे तो वैसे ही मर जाने चाहिए, बाकियों को अरे तो आप बहुत सारी जगहों पे ये लोग कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं। मतलब अगर जिसने आप भी देखो दिमाग ना, आधा हर है। एक बात में कॉन्ट्रेडिक्शन है इनका। आई नो, एक जगह कहते हैं कि
और माँ के पैर के नीचे जन्नत है, मगर वही माँ को आपका बाप जो है पीट सकता है शक्ति बिना पे। और आप बीच में जाके बचा नहीं सकते हैं। एक शरिया लॉ का, शरिया कोर्ट का जो जज है, उसका मैंने स्टेटमेंट, उसका एक वीडियो मैंने देखा, ही वो सेइंग कि अगर मियाँ बीवी के बीच में अगर शोहर अपनी बीवी को मारे तो कोई बाहर से जाके उनको नहीं पूछना चाहिए कि क्यों मारा, ये उनके आपस की बात है। आप सिर्फ बाहर से देख के तमाशा, बाहर से सिर्फ तमाशा देखते रहो। जब ये जज है, जो शरिया कोर्ट का जज है, वो ऐसे बोल रहा है, उसकी मानसिकता ऐसी है, तो उसको जो फॉलो कर रहे हैं, जो उनको सुन रहे हैं, तो उनकी मानसिकता तो और भी छोटी हो जाएगी। ये लोगों अभी को तो पता उल्टा नहीं चाहिए कि समाज में जागरूकता फैलाए, लेकिन ये लोग ऐसे कुछ नहीं करते महली से। ये अभी बोलते हैं ना, आपने जितनी जितनी कब्रें हैं औरतों के लिए खोद के रखे हुए इन लोगों ने। अभी एक वीडियो आया था, पाकिस्तान का ही था, तो शेयर हो रहा था ट्विटर पे, वो बंदा ना बिजनेस में थी उस वक्त, एक बंदा, एक हिंदू बंदा, जो जिसके पास से मुझे कुछ माल खरीदना था। जब मैंने माल लिया, बातचीत वगैरह किया, तो उसको नहीं पता चला, क्योंकि लेकिन जब मैंने अपना नाम बताया और अपना अकाउंट का डिटेल से उसको अकाउंट ट्रांसफर किया, तब उसने बोला कि अरे मैडम आप मुसलमान हो। मैंने बोला क्यों भाई? तो बोलने लगा नहीं, मैंने तो आपका रुद्राक्ष देख के वगैरह मुझे लगा कि आप हिंदू हो, इसीलिए मैंने आपके साथ डील किया, लेकिन मुझे नहीं करना है। मैंने बोला क्यों भाई? मेरा मुसलमान नाम होने से मेरी गलती है कि आप बॉयकॉट करना चाह रहे हो मुसलमानों को? मैंने इस तरह से मतलब उससे निकलवाने की कोशिश की। बोला नहीं नहीं बहन जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं जो हूँ, हर एक रिलीजन वालों को मैं अपना माल देता हूँ, क्योंकि मुझे तो बिजनेस करना है। और वो हाँ, होलसेल में जब देता है तो उधारी पे भी देता है, जो मतलब कुछ दिन हो जाते हैं पुराने बिजनेस में, तो उधार भी देता है। अब जब ये बंदा किसी हैदराबाद, जो इंडिया में हैदराबाद है, वहां पर इसने कुछ सेलर्स को उसने उधार दे के रखा होता, जो साल में एक बार ये कलेक्ट करने के लिए जाता था। कुछ पैसा वो एडवांस ले लेता था, कुछ पैसा ये जाकर कलेक्ट करता था रमजान और बकरा ईद के बाद में। तो जब ये हम्म, बंदा कलेक्शन के लिए गया है, उस बंदे ने इनको घर पर बुलाया, तो ये चला गया कि चलिए आज डिनर हमारे घर पे कीजिए। तो इसने बोला चलो ठीक है, मैं डिनर भी कर लूंगा, पैसे ले लूंगा, और फिर मेरी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ये सोच के ये बंदा उस मुस्लिम फैमिली के घर पर गया है। खाना वाना होने के बाद में उस बंदे ने, जो होस्ट था घर का, जो मुसलमान आदमी था, उसने उसको एक कमरे में जाने के लिए बोला कि आप जाके वहां पर आराम कीजिए। तो इसको लगा चलो ठीक है, मैं जब जब तक मेरा फ्लाइट का टाइम नहीं होता है, मैं आराम कर लेता हूँ। जब ये उस कमरे में गया है, वहां पर एक औरत ऑलरेडी बैठी हुई थी, और वो औरत इसको देख के खड़ी हुई, डर के मारे, मतलब उसके हाथ हाथ पैर कांप रहे थे। उसने मुझे ये खुला बताया कि दीदी उसके हाथ पैर कांप रहे थे। और मैंने जब उसको देखा, तो वो मेरी तरफ जैसे देख रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ, और मैं रूम से बाहर निकल गया। तो रूम से बाहर जब निकला, तो वो जो बंदा था, उस औरत का हस्बैंड जो था, उसने पूछा क्या हुआ भाई साहब, आप क्यों बाहर आ गए? आप थोड़ा बैठते आराम कर लेते, थोड़ा आपके लिए हमने कुछ इंतजाम किया हुआ है। तो इसने बोला नहीं नहीं, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है भाई साहब, आप जो है मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। और ये निकल गया। जब तक ये बाहर जाके अपने जूते पहनता, इसने आवाजें सुनी मार की और चीखों की। तो कैन यू इमेजिन एक घर की औरत की क्या इज्जत है इनके घर में? मतलब बंद दरवाजों के पीछे ये लोग किसी को भी लाके अपनी बीवी के साथ सुलाएंगे? उसने बोला ये किस्सा जब से मैंने देखा है, जब से मैं, फिर उसने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे एक फैमिली देखी, मुसलमान थी औरत, बेचारी इतनी मतलब डरी हुई थी। तो इस बंदे ने जब मेरे सामने उसको खड़ा किया और वो आके खड़ी हो गई, तो वो कितने प्रेशर में होगी, और उसने कितने जनों के साथ में ऐसा करवाया होगा। ये सिर्फ इसलिए ताकि इसको पैसे नहीं देने पड़े, और अगर से ये बाद में बंदा पैसे मांगे तो वो उसको ये ब्लैकमेल भी कर सके। पॉसिबली कुछ भी हो सकता है इसमें। तो देखिए ये किस तरह से एक औरत को यूज किया जा रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि तुम औरतों से अपनी फायदा उठाओ, तो हर तरह से फायदा उठाया जा रहा है औरतों से। तो कैन यू इमेजिन, ये बीवी है एक घर की, लेकिन उसकी क्या वैल्यू है? ये बंदा किसी किसी को भी आधी रात में लाके तुम्हारे रूम में भेज दे रहा है, और तुमको उसके साथ सोना होगा। वो बंदा बोल रहा था कि दीदी वो दिन और आज का दिन मैंने कान पकड़ लिया कि मैं किसी मुसलमान के साथ में नहीं बिजनेस करूंगा, क्योंकि मुझे, मेरे बोलते हैं ना, छक्के छूट गए मेरे दिमाग के, मैं शौक हो गया कि मैं क्या करूं नहीं करूं। इसीलिए फिर हाँ, मैंने जब आपका नाम देखा, तो मुझे भी डर लग गया कि कहीं ऐसे कुछ तो नहीं है। मैंने बोला भाई, मैं भी ये सब चीजों से बहुत दूर हूँ, आप मेरे साथ बिजनेस कर सकते हैं, मैं आपकी छोटी बहनों की तरह हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं। मेरी जो 2 फैमिलीज़ थी ना, तो मैं 2 डिफरेंट फैमिलीज़ में थी। एक मेरे बाप की फैमिली थी, जहाँ औरतों को बहुत ही वो करा जाता था। मेरी दूसरी माँ की साइड की फैमिली,
वहां पर औरतें अब्यूज कर रही थी अपने मर्दों को, क्योंकि मर्द जो थे वो डिफरेंट रिलीजन से आ रहे थे, यानी मेरे नाना जो थे वो पारसी थे, नानी जो थी मुस्लिम थी, तो दे ग्रू अप लाइक ओपन